प्यारे दर्शकों, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपको दर्शन करवाएंगे गुरुद्वारा श्री चरण कमल साहिब माछीवाड़ा के। दोस्तों, ये वही स्थान है जहां चमकौर में दो बड़े साहिबजादों की शहादत के बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आकर रुके थे। तो आइए इस गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करते हैं और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए मेरे साथ चलते हैं। तो दोस्तों, मालेरकोटला से चलकर अब हम लोग पहुंच चुके हैं पुल जगेड़ा। आप देख सकते हैं, हम इसको पंजाबी में, हमारे पंजाब में यहाँ इसको जगेड़े दा पुल भी बोलते हैं। जगेड़ा एक गांव का नाम है, इस साइड वो गांव है। तो ये सड़क जो है मालेरकोटला से आ रही है और इधर लुधियाना की तरफ जा रही है। आप देख सकते हैं कि नहर है यहाँ पर। तो ये नहर का पुल है, उसको क्रॉस करती हुई सड़क मालेरकोटला से लुधियाना की तरफ जा रही है। और ये सामने जो है वो वहाँ से एक रोड और जाती है, वो जाती है अहमदगढ़ को। तो यहीं से इस जगेड़े के पुल से हमने जाना है राणा साहब की तरफ। तो ये राणा साहब की तरफ यहाँ से सड़क जा रही है। तो इसी रोड पे हमने जाना है। इससे आगे राणा साहिब गुरुद्वारा साहिब आएगा, दोराहा आएगा, देन उसके बाद माछीवाड़ा साहिब के हम दर्शन कर सकेंगे। तो इसी रोड पर सीधे सीधे जाना है हमने। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जगेड़े के पुल से राणा साहिब की तरफ ये रास्ता नहर के साथ साथ जाता है। देखिए कितना अच्छा रास्ता है, कितना सुंदर। तो कहते हैं कि जब हमने अपनी मंजिल पर पहुंचना हो तो रास्ते का आनंद भी लेना चाहिए। आप देख सकते हैं यही रास्ता हमें इस नहर के साथ साथ दोराहा तक ले जाएगा और वहां से भी नहर के साथ साथ हम लोग आगे पहुंचेंगे। दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा करमसर राणा साहिब। आप लोग दर्शन कीजिए। गुरबानी में लिखा है, गुरसिखा की काल थाए पई, तिन्ना पिछे होर खाए कनेरी। भावार्थ इसका ये है कि जो गुरु के सच्चे सिख होते हैं उनका जीवन में किया गया संघर्ष इतना सफल होता है कि शारीरिक तौर पर उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी बहुत से लोगों का जीवन बदल जाता है। तो गुरु के ऐसे ही सच्चे सिख थे संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज राणा साहिब वाले, जिनका विद्या के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए राणा साहिब के दर्शन करने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम लोग राणा साहिब से थोड़ा आगे आ चुके हैं। थोड़ा आगे आकर ये एक बोर्ड लगा हुआ है, गुरुद्वारा चोला साहिब कुडानी कला और गुरुद्वारा तपोवन टक्की साहिब मकसूदरा। तो ये रास्ता जो है वो जाता है दोराहा की तरफ और यहीं से एक और रास्ता कटता है पायल की तरफ। तो इसी रास्ते पे कुडानी कला जो गांव है वहाँ पे छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज का 52 कलियों वाला चोला सुशोभित है। तो संगत जो है वहाँ पे आकर दर्शन कर सकती है। 52 कलियों वाला चोला वही चोला है गुरु साहब का, जिसके ज़रिए महाराज ने 52 राजाओं को ग्वालियर की जेल से मुक्त करवाया था। तो दोस्तों अब हम लोग दोराहा पहुंच चुके हैं। ये दोराहा का पुल है। इस पुल को अब हमने क्रॉस करना है। आप देख सकते हैं संगत दर्शनों के लिए जा रही है। ये दोराहा का पुल है।
संगत दर्शनों के लिए जा रही है। तो माछीवाड़ा साहिब जाने के लिए हमें इस पुल को क्रॉस करना पड़ेगा। ये ऊपर से जो ट्रैफिक है ये सारी लुधियाना की तरफ जा रही है, इधर खन्ना साइड से आ रही है। ये अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो ये वही रोड है। दिल्ली से आने के लिए दोराहा आकर आपको चेंज करना पड़ेगा, इस फ्लाईओवर से नीचे उतरकर इस साइड जाना पड़ेगा। तो अब इस पुल को क्रॉस करते हैं और माछीवाड़ा साहिब की तरफ चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, दोराहा क्रॉस करने के बाद अब हम नीलों पुल पर पहुंच चुके हैं। ये है नीलों का पुल। अभी हमने इस पुल को क्रॉस किया है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये दोराहा की तरफ से आ रही है सड़क। आप देख सकते हैं ये दोराहा की तरफ से आ रही है, ये लुधियाना की तरफ से आ रही है। ये रास्ता लुधियाना की तरफ आ रहा है और ये फ्लाईओवर भी लुधियाना से ही आ रहा है, क्योंकि जिसने इस तरफ ना जाना हो वो फ्लाईओवर के ऊपर से इधर चंडीगढ़ की तरफ निकल सकता है। ये जो रास्ता है, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ की तरफ से आता है। और जिसने इधर ना जाना हो ये रास्ता जो है माछीवाड़ा साहिब की तरफ चला गया। और एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि यही रास्ता आगे श्री अनंतपुर साहिब, रोपड़ इधर चला जाता है। ठीक है जी। तो ये रास्ता आ रहा है चंडीगढ़ की तरफ, और जिसने इधर ना जाना हो वो फ्लाईओवर से होता हुआ सीधा लुधियाना की तरफ जा सकता है। तो अभी हमारा रास्ता है ये वाला, गुरु महाराज की तरफ। यही रास्ता सीधा श्री अनंतपुर साहिब को चला जाता है रोपड़ से होते हुए। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, रास्ते में अब हम थोड़ी चाय वाय पीते हैं। ये हमें एक दिखा पंजाबी ढाबा, तो यहाँ पे रुक गए हैं। तो यहाँ हमारे कुछ और मेहमान भी हैं, आपसे भी मिलवाता हूँ। ये देखिए, इनसे भी मिलने का मौका मिला। तो ये देखिए कुछ और मेहमान भी हैं हमारे, दोस्त बोल सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि रास्ते में मेरे हैं ये, इनसे भी मिल लीजिए। ये देखिए, ये भाई साहब किधर जा रहे हैं। और वो दिखे थोड़े पीकॉक भी है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ये वातावरण बहुत अच्छा है। तो डक्स भी हैं, कुछ बत्तखें हैं। अरे वाह, पिजन्स भी हैं। अच्छी तरह से दिखाता हूँ, सबको मिलवाता हूँ। ये देख सकते हैं। और वो पिजन्स हैं कुछ। तो दोस्तों, अब हम माछीवाड़ा साहिब पहुंच चुके हैं। तो बाज़ार के अंदर खड़ा हुआ मैं, चौक में। इस तरफ आप देख सकते हैं कि नबी खान गनी खान जी की याद में ये गेट बनाया गया है। इसी गेट के अंदर हम प्रवेश करेंगे और दर्शन करेंगे गनी खान, नबी खान जी की यादगार के, और मुख्य गुरुद्वारा साहिब चरण कंवल साहिब। तो आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं इन पवित्र स्थानों के। तो दोस्तों, अब हम गुरुद्वारा चरण कंवल जी के मुख्य द्वार पे पहुंच चुके हैं, जहां महाराज श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए थे। ये लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। 8 पोह की रात को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस स्थान पर आए थे। तो आइए
इस मुख्य द्वार से होते हुए गुरुद्वारा साहिब के अंदर चलते हैं और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सब कुछ प्यारियों पा गया दर दे, दर सत गुरुदेव मिलन हमराता होगी है रुचनाई। आता गुजर कौर जी धन थोड़ी वडियाई जी, गुरु तेग बहादुर जी धन थोड़ी वडियाई जी, गुरु गोबिंद सिंह जी। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਨਕ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦੀ ਚਾਂਦ ਫੇਰੇ ਨੂੰ, ਆ ਮੀਟਰ ਨਾ ਹਟਾ ਬਨੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਰੇ ਨੂੰ। ਗਊ ਗਰੀਬ ਕੀ ਜੋ ਪਖਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖ ਲਿਖਾਈ, ਆਟਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧਨ ਥੋੜੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਧਨ ਥੋੜੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਮੰਗਾ ਮੰਗੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣ ਸਭ ਤੰਗੀਆਂ। ਤੋ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਬਚਾਈ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧਨ ਥੋੜੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਧਨ ਥੋੜੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਖੇ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਮ ਲਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਾਤ ਫੜਦਾ ਏ, ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਜੋ ਰੋਗ ਨਾ ਬੈਦ ਹਟਾਵੇ, ਜੋ ਰੋਗ ਨਾ ਬੈਦ ਹਟਾਵੇ, ਐਸ ਦਰ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਏ। ਆਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧਨ ਥੋੜੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਧਨ ਥੋੜੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦਰ ਆਏ ਜੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ, ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਬੰਦਾ ਚਾਵੇ, ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਪਾਵੇ। ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਾਜ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧਨ ਥੋੜੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਧਨ ਥੋੜੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੇ ਬੀਤੀ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਲੋਕੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਏ, ਪਿੰਡ ਲਖਣ ਪਰਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰਾ ਏ। ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਸਰੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਧਨ ਥੋੜੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਧਨ ਥੋੜੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਥੋੜੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਥੋੜੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਥੋੜੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਥੋੜੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਥੋੜੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ, ਜੈ ਹੋ ਸਿੰਘੋ ਸ਼ਹੀਦੋ ਜੀ ਧਨ ਥੋੜੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। तो दोस्तों मुख्य द्वार से अंदर आकर सबसे पहले हम लोग सरोवर की तरफ चलते हैं। यह है सरोवर साहब। सरोवर के दर्शन करने के बाद हम लोग इतिहास पर एक नज़र डालेंगे। यहाँ पर इतिहास भी लिखा गया है, आप देख सकते हैं।
पवित्र सरोवर के दर्शन करने के बाद और इतिहास पर एक नज़र डालने के बाद हम लोग दरबार साहिब की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं संगत अंदर दरबार साहब में जा रही है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करने के लिए। तो पहरेदार सजे हुए हैं, अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं ताकि मर्यादा को कायम रखा जा सके। तो आइए सबसे पहले दर्शन कीजिए निशान साहब जी के, जो चढ़ती कला का प्रतीक है और गऊ गरीब की रक्षा करने का संदेश देते हैं। आइए निशान साहब जी की परिक्रमा करेंगे, उसके बाद प्रसाद लेने के बाद हम दरबार साहिब में हाजिरी लगवाएंगे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे नतमस्तक होंगे। जब भी आप गुरु घर में आते हैं तो निशान साहब के दर्शन करने के बाद परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। ਅੱਜ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੁਣੀਏ ਜੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ माता गुजर कौर। संगत जी, अभी आप उस पवित्र जंड के दरख्त के दर्शन कर रहे हैं जहां पर आकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विराजमान हुए थे। यहीं पास में एक कुआं है, वहां से सबसे पहले गुरु साहब ने जल छका था। उसके बाद इसी जंड के पास आकर विश्राम किया था। दर्शन कीजिए। आज भी ये जंड बहुत हरा भरा है, जो उस समय की गवाही दे रहा है। और यहीं पर महाराज ने अपना एक ख्याल जिसको बोलते हैं वो उच्चारण किया था। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासां दे रहना, सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, भट्ठ खेड़ियां दा रहना। सो ये एक ख्याल था जो 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसी जंड के नीचे बैठकर उच्चारण किया था। तो आइए संगत जी, अब हम आपको उस पवित्र कुएं के दर्शन करवाते हैं जहां पहुंचकर गुरु महाराज ने सबसे पहले जल ग्रहण किया था। आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं उस पवित्र कुएं के, जहां पर पहुंच के महाराज ने सबसे पहले जल ग्रहण किया था। आप दर्शन कर सकते हैं।
बिल्कुल वैसे ही कुएं की पुरातनता को कायम रखने की कोशिश की गई है। हाँ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾ ਓਏ उस समय में यहाँ पर बहुत ही बड़ा जंगल हुआ करता था, तो ये कुआं यहाँ पर था जहाँ पर आकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जल ग्रहण किया था। यहाँ पर भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया है। आइए मेरे साथ साथ आप सब लोग भी दर्शन कीजिए। सतनाम श्री वाहिगुरू। आइए दर्शन करने के बाद अब इस पवित्र कुएं का जल ग्रहण करते हैं। आप भी अगर यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए, आना ही चाहिए, तो यहाँ से जल ज़रूर ग्रहण कीजिएगा। और अभी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि आप लोग यहाँ आएँ, दर्शन करें और पवित्र कुएं का जल छकें। तो संगत जी, संक्षिप्त में इतिहास लिखा हुआ है यहाँ पर गुरुद्वारा साहब का। गुरुद्वारा श्री चरण कवल साहिब माछीवाड़ा, दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने 2 बड़े साहिबजादे और कुछ सिंहों की शहीदी के बाद चमकौर की गड़ी से चलकर गांव चूहड़पुर में पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक झाड़ के नीचे विश्राम किया, जहां पर अब गुरुद्वारा श्री झाड़ साहिब सुशोभित है। गुरु जी ने झाड़ साहिब से गांव पवात सहजो माजरा होते हुए माछीवाड़ा के जंगलों में गुरु साहिब पहुंचे। गुरु जी ने यहीं पर एक कुएं के ऊपर पहुंचकर वहां जल छका और फिर जंड के एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। और यहीं पर गुरु जी ने परमात्मा को याद करते हुए एक ख्याल उच्चारण किया। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासां दे रहना, सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, भट खेड़ियां दा रहना। यहीं पर पंचों प्यारों में से 2 प्यारे भाई दया सिंह जी और भाई धर्म सिंह जी और एक और सिख भाई मान सिंह गुरु जी को आकर मिले। यहीं पर गुरु जी भाई गुलाबे पंजाबे के साथ उनके घर गए। वहीं उन्होंने माता हरदेई जी के पास से एक चोला परवान किया, जिसको पोशाक भी बोलते हैं। यहाँ पर अब गुरुद्वारा श्री चौबारा साहिब शोभायमान है। वहीं से गुरु साहिब गनी खां और नबी खां के घर गए, जहाँ पर गुरुद्वारा साहिब गनी खां नबी खां सुशोभित है। वहीं से गुरु जी उच्च के पीर के रूप में माछीवाड़े से बाहर पहुंचे, लेकिन अब तक मुगल फौज का घेरा पड़ चुका था। यहाँ पर गुरु जी
उच्च के पीर के तौर पर पहुंचे थे, तो दिलावर खां ने सैयद पीर मोहम्मद काजी के पास से गुरु साहिब की शिनाख्त करवाई, जहां पर गुरुद्वारा श्री कृपान भेट साहिब सुशोभित है। तो ये है संक्षिप्त में इतिहास। अगर इतिहास पढ़ते हुए कोई गलती हो गई हो तो क्षमा याचना करता हूँ। प्यारे दर्शकों, गुरु एक ऐसे दीपक की तरह होता है जो हमारी रूह को रोशन कर देता है। गुरु महाराज के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर धर्म का आदर सत्कार करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। गुरु महाराज ने हमें धर्म का बहुत ही आसान और सरल मार्ग बताया है। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।